Assalamualaikum students. In this video we are going to discuss about correlation coefficient for ungrouped data. ग्रुप डाटा के लिए वीडियो अलग मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हो. अनग्रुप डाटा के लिए यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे. So moving toward your first slide, your question will be like this: compute and interpret the coefficient of correlation between the values of x and y from the following data. Data will be given x and y. अब आपको क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी? सबसे पहले आपको इनका समेशन निकालना है. समेशन x निकाल लोगे और समेशन y निकाल लोगे. समेशन हम किस तरह निकालते थे? सम अप कर लेना है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25. जब आप इन सब को प्लस करोगे तो ये आपके पास समेशन x आ जाएगा, और जब आप इन सब को सम करोगे तो ये आपके पास समेशन y आ जाएगा. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड एक्स वाई, कॉलम ऑफ एक्स वाई. अब ये किस तरह निकलेगा? ये आप इस तरह फाइंड आउट करोगे. 21 इंटू 25, 22 विल बी मल्टीप्लाइंग विद 24, 23 विद 23, 24 विद 22, 25 विद 26. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड समेशन ऑफ दैट. तो सम अप करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को तो ये आपके पास समेशन वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2760. इसके बाद आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओगे. एक्स स्क्वायर मीन्स 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर. टेबल विल बी लाइक दिस. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2655. नेक्स्ट वाई स्क्वायर. अब जब वाई स्क्वायर का कॉलम बनाओगे तो 25 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 26 स्क्वायर. इसके बाद इसका भी समेशन आप लोग निकाल लोगे. अब ये तमाम डाटा निकालने के बाद अब आपने ये करना है कि फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है. जब फार्मूले के अंदर हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0. अब इस आंसर को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास एक टेबल मौजूद है, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर. कोफिशिएंट ऑफ आर पॉजिटिव हो तो ये वाले टर्म्स हम देखेंगे, नेगेटिव हो तो हम ये वाले आंसर को कंसर्न करेंगे. अब यहाँ पे 0 आ रहा था तो 0 के अगेंस्ट लिखा हुआ है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है नो कोरिलेशन. अगर आंसर आपका 0 आ रहा है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल. So there is zero relationship between the x and y, so both are uncorrelated. इसी तरह से एक और डाटा आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, x and y. आपने यहाँ पे लिख लेना है टेबल के अंदर. इसके बाद आपने इनके समेशंस निकाल लेने हैं. समेशंस निकालने के बाद उसी तरह एक्स वाई का कॉलम बनेगा, या वाई एक्स कर लें. मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड करता है, एक्स वाई एक्स डजंट मैटर. इसके बाद समेशन एक्स वाई निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे. समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे. समेशन वाई स्क्वायर निकाल लिया. ये निकालने के बाद अब आपने फार्मूला लिखा. फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ को प्लेस किया. n हमारे पास 3 है. समेशन एक्स वाई 48, समेशन एक्स आपके पास 12 है, समेशन वाई आपके पास 12 है, समेशन एक्स स्क्वायर 56 है, समेशन एक्स आपके पास 12 है, समेशन वाई स्क्वायर 48 है, समेशन वाई आपके पास 12 है. तमाम वैल्यूज़ लिखने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये भी आंसर 0 आ रहा है. तो वही इंटरप्रिटेशन जो पिछले स्लाइड में थी. सो बोथ एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 3, डाटा मौजूद है, 2 वेरिएबल वेट एंड चेस्ट साइज. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो x गिवन है, y गिवन है, हमने उनका समेशन निकाल लिया. समेशन निकालने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स वाई का, उनका भी साथ ही आपने समेशन निकाल लेना है. इसी तरह एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर. ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है. फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ को प्लेस करना है. वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद इसका आंसर फाइंड आउट करना है. अब इसकी इंटरप्रिटेशन वही टेबल आपने वापस से लिख लेना है. अब 0.854 पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव के कॉलम में चेक करोगे, ये है 0.012.29.
ये है 0.30 to 0.49, ये है 0.50 to 0.99, यानी यहाँ पे मेरा आंसर लाई करता है बिटवीन दिस इंटरवल। तो 0.854 इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है हाई कोरिलेशन। तो आप यहाँ लिंक इस तरह करोगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन 0.50 से 0.99 के अंदर आपका 0.854 लाई करता है। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करोगे, देयर इज़ पॉजिटिव हाई कोरिलेशन या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड चेस्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा हमें दिया हुआ है 6 एप्लीकेंट्स का, हमने उनके समेशंस निकाल लिए हैं। समेशन एक्स और समेशन वाई निकालने के बाद वाई एक्स का कॉलम, इसी तरह एक्स स्क्वायर, इसी तरह वाई स्क्वायर, ये तमाम निकालने के बाद हमने फार्मूला लिखा है। फार्मूला लिखने के बाद हमने उनकी वैल्यूज़ को प्लेस किया। n6 था टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज। उसके बाद समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया है। इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करके आंसर जब आप फाइंड आउट करते हो दैट इज़ -0.27। तो अब आपने वही टेबल वापस से लिखना है। अब यहाँ पे चेक करो कि आपके टेबल की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव के कॉलम को चूज़ कर लो। नेगेटिव के कॉलम को चूज़ करने के बाद 0.01 to 0.29, 0.30 to 0.49, 0.50 to 0.99, पर मेरा आंसर सबसे पहले लाई कर रहा है 0.01 to 0.29, क्योंकि आंसर है 0.27। क्योंकि आंसर इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो लो नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव लो कोरिलेशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज़ अ वीक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल एबिलिटी एंड पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।